आप कौन है? आप नाम बताइए। आप यहाँ के प्रधान हैं? नहीं। फिर आप हटिए। एक मिनट रुकिए। आप हटिए ना, आप हटिए। आपसे मतलब क्या? फिर यहाँ तो खुद आपसे मतलब आपसे पहले आपको नहीं आया देखने आए हैं? आपसे पहले हमने न्यूज़ करी। ये आप रुकिए, सुनिए। आपसे मतलब क्या? चलो प्रधान जी खड़े। हाँ करो, क्या करो? नहीं, आप अधिकारी है क्या? कोई नहीं, आप अधिकारी बताइए। आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? कोई अधिकारी नहीं है। आप ही अधिकारी बन रहे हो? हमारे अधिकारी नहीं है। दिखाइए कैमरे में, दिखाइए। बोलिए बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए। बोलिए क्या बोलिए? आप बोलिए। आप अधिकारी है यहाँ के? कोई अधिकारी नहीं है। फिर आप क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कोई प्रोग्राम है। आपका यहाँ अधिकार क्या है ये बताइए। मेरा अधिकार, मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। आपका क्षेत्र अधिकार में आया हूँ। आपका क्षेत्र, अरे मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। आप प्रोग्राम में आए, वो चीज सही है। तो आप अपना नाम बता दीजिए, अपना काम कर लीजिए प्लीज। आप अपना पद बताएंगे सर? मेरा पद जो है मैं जानता हूँ उसको, मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप बाहर जाइए, क्योंकि मेरा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, उसको आप सुचारू चलने दीजिए। आप बाहर जा कवरेज, हम प्रोग्राम की ही कवरेज, आप बाहर जा कवरेज करिए। हम प्रोग्राम ना, आप जो कवरेज कर रहे हैं उसको बाहर जाकर आप देख रहे हैं, बाहर से आए हुए अधिकारी हैं, ये मीडिया को यहाँ से निकाल रहे हैं। आप नारायण ना हो क्या? मारेंगे मुझे? मारिए मुझे। नहीं मारेंगे, मारिए। अरे आप मारिए मुझे। हाँ, आप क्या कहने का? आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरी बात सुन लो, सिर्फ नाम बताइए। मेरा नाम है निशांत पाठक। बोलिए। ये जमीन कैमरा में इधर आओ, कैमरा में इधर आओ। इस जगह जमीन को दिखाओ, इस जमीन को दिखाओ। ये आज तक कूड़ा ही नीचे, पूरी जमीन ये साफ निकल रही है। ये साफ होगी, ये जमीन साफ होगी, आज तक कूड़ा होगा। देखो ये वजह उठाई है, जो दबे कुछ लोग हैं, यहाँ के जनजातीय लोग हैं, उन जनजातीय लोगों के लिए यहाँ पर आवाज लेने आए हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। इन अधिकारी नाम क्या? पहले आप शांत होइए, मेरी बात एक बार शांत होइए। मैं भी छोड़िए, मैं छोड़िए। चलिए आप हाथ लगाइए, मुझे हाथ लगाइए, आप बाहर जाइए, हाथ लगाइए मेरे ऊपर, बाहर लगाइए, बाहर जाइए। क्यों जाऊँ बाहर? कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम मैंने कार्यक्रम रोका आपका? हाँ बिल्कुल रोक रहे हैं आप। यहाँ आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ आगे जाओ, कैमरा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ मीडिया कर्मी नहीं, आप लोग खुद देख रहे हैं, बिगाड़ने के लिए आप लोग खुद देख रहे हैं कि हम कार्यक्रम को बिगाड़ने आए हैं या आप लोगों की आवाज उठाने आए हैं? सुनिए भैया, हम यहाँ पे हाँ जनता बताएगी, जनता बोलो, जनता बोले। भारत न्यूज हमेशा जनता के लिए लड़ता रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। आप मेरी स्थिति देख सकते हो, इतनी तेज धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मेरी पसीना, मेरी शर्ट की स्थिति देखिए, पूरी पसीने में भीगी पड़ी है, मेरी पैंट पूरी पसीने में भीगी पड़ी है। जनता, मैं आपसे मांग करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस मुहिम को खाली ना जाने दें, हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो योगी जी तक पहुंचे, बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, जिससे दोबारा से ऐसा मॉडल ग्राम पंचायत ना बने जो यहाँ की जनता के लिए ही दुखकारी हो जाए, जहां कभी सफाई ना हो, गंदगी का अंबार लगा रहे, सिर्फ उसी दिन सफाई हो जिस दिन ऑडिट करने सरकारी लोग आए। आपसे अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं, अपनी मेहनत को सफल बनाएं। हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए। और अब हम मिलते हैं यहीं के एक नागरिक से, जो यहीं की जनता है, वो कुछ कहना चाहते हैं और सुनते हैं उनकी बात। हाँ भैया, आप बताइए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम सौरभ भारती, मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जैसा कि मैंने समाज को जानकारी दी थी, यहाँ पे आज ऑडिट है, इस ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये नर्क पंचायत है। जब से प्रधानी कृष्ण कुमार भारद्वाज के अंडर आई है, तब से इस ग्राम पंचायत को नर्क बना दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस रोड से हम लोग अभी आए हैं, ये पूरा रोड ब्लॉक है और यहाँ से प्रत्येक किसान यहाँ से निकलता है, जंगल की तरफ जाता है। इनने 1% काम यहाँ पे नहीं कराया है। इस ग्राम पंचायत से अब तक लगभग 3.5 करोड़ रुपए ये निकाल चुके हैं। सारा काम जो है, इनका जो आवास है विजयनगर और लोची नंगला, वहां पे हो रहा है। ये प्लॉटिंग का काम करते हैं, सिरसा रोड पर ये प्लॉटिंग करना है, सारे नाले रोड सब कुछ वहीं डलवाना है। यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पे फर्जी तरीके से इन लोगों ने पेमेंट निकाला है। मीरा सरा के ऐसा कोई नल नहीं छोड़ा है जिस नल का रिबोर्डिंग नहीं दिखाया गया हो, उसका पेमेंट नहीं निकाला गया हो। मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये जो पंचायत घर बना हुआ है, ये पिछली प्रधानी बना हुआ था। इस पंचायत घर का सौंदर्यीकरण के उद्देश्य में इस पे भी लाखों रुपए निकाल चुके हैं ये लोग, जबकि इसमें ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ये जो कार्यकाल है, पिछले कार्यकाल का ये काम है, इस कार्यकाल का काम है ही नहीं, फिर भी इस पे पेमेंट ये लोग निकाल चुके हैं। अगर इनका चिट्ठा खोला जाए
तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलेगा। तो मैं शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जांच बैठा ली जाए। धन्यवाद। और सत्य में भारत न्यूज ने इनका जो जिम पार्क जो इन्होंने बनाया है मोहल्ला इंदिरा नगर प्रोफेसर कॉलोनी विजयनगर कॉलोनी में, उसके लिए कम से कम 8 से 10 बार रकम निकाली जा चुकी है। मेरी ये समझ में नहीं आता है, एक बार में जब 40 लाख रुपए निकाल लिए गए और इन सब सवालों के लिए हम लोग खड़े हुए थे। हम इसीलिए आए थे प्रधान जी से पूछें 3.5 साल में जो रुपए निकाले उसका जरा ब्यौरा दें, लेकिन प्रधान जी यहाँ से अपनी जान बचा के भाग गए, क्योंकि उनको अपनी अब रुकते भी कैसे, बोलने को कुछ था नहीं ना। जनता से जो आदमी ये कह रहा है कि आप दीजिए हमारे लिए झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। देखिए ये यहाँ की जनता का विरोध है। मैं आपको पहले ही बोल चुका, यहाँ की जनता बहुत ज्यादा अपेक्षित है, बहुत ज्यादा परेशान है, कोई भी कार्य नहीं होता है। आज ऑडिट के चक्कर में 3 साल में यहाँ सफाई हुई है, इतना गंदगी का अंबार है। आप पहले भी देख चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। अब फैसला जनता के हाथ है, जनता क्या चाहती है। अगर आप चुप रह गए तो फिर आवाज उठाने वाला आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि आप आवाज आप कुछ बोलना, भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं। जी हाँ बताइए, आप पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है, मीरसराय वासी हूँ मैं। दीपक जी अब आप बताइए आपकी परेशानी, आप क्या कहना जो चाहते हैं? आंगनबाड़ी का बच्चों को आटा या जो भी दाल वगैरह बचती है वो नहीं मिल रही, वो प्रधान आधा आधा खा रहा है, साथ में जो यहाँ की आशा वगैरह है उनके साथ। हमने तो अभी तक लालू जी का चारा सुना था कि भैंसों का चारा खा गए, लेकिन बच्चों का भी खा गए। मेरा खुद बच्चा है जी, युग नाम है उसका, अभी तक मुझे कम से कम 4 से 5 महीने हो कोई राशन नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मेरा खुद का बच्चा है, मेरा भतीजा भी, उसका भी कोई राशन मुझे नहीं मिल रहा है। अब आप समझ, किसी से पूछ ले मोहल्ले में, किसी लेडीज को नहीं मिल रहा है राशन। अब आप समझ सकते हैं, जो लेडीज का खा रहा है, बच्चों का खा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे हैं, इन बच्चों के लिए सरकार इतना कर रही है, योगी जी इतना कर रहे हैं, मोदी जी इतना कर रहे हैं। अरे क्यों यार मोदी जी का योगी जी का नाम लगा रहे हो? कम से कम मोदी जी की तो शर्म कर लो। वो बेचारे इतना कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इतने आंगनबाड़ी केंद्र बना रखे हैं जिसके द्वारा जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए पोषाहार आता है और माताओं के लिए पोषाहार आता है, वो भी सब खाए जा रहे हैं। यार कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो शर्म कर लो। क्या सब पीने के लिए ही बैठे हो, सब खा के बैठ जाओगे, कुछ जनता को नहीं दोगे? सर जी जरा एक क्वेश्चन हाँ आप भैया, एक और हमारे जुड़े हैं मीरा सराय से ही। भैया पहले आप अपना नाम। मेरा नाम राहुल कुमार सागर। राहुल कुमार सागर जी, अब आप अपनी समस्या बताइए। दुकानदार हूँ जी सर जी, जैसे जिस हिसाब से अच्छा अभी हम आए थे, वो आप ही की दुकान है। जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए सर। आज जैसे जो सफाई चल रही है सर जी, 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ जी। सर जी, अगर ऐसी सफाई चलती है तो बहुत बढ़िया है सब कुछ। और सर समझे? एक बात तो वो हो गई, अगर ऐसी सफाई चलती रहे तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा मोदी जी। अब आप देख रहे हैं, योगी जी आप देख रहे हैं, सफाई इसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से ऑडिट करने जब अधिकारी आते हैं ना तब होती है। हाँ बताइए। और सर दूसरी बात ये सर जी, जो बना हुआ है मतलब सामुदायिक केंद्र, हाँ। इसको सर जी कब चालू होना, कैसे होना, क्या करना सर ये बता दीजिए। सर ये तो हम नहीं बता सकते, अब प्रधान जी, लेकिन प्रधान जी से पूछने से पहले प्रधान जी तो भाग गए। मीरसराय बदायूं में जो हमारा शौचालय बना हुआ है, इसका नाम है सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय की बात करेंगे, आज इसकी सफाई हुई है, आज ताले खोले गए हैं इसके यहाँ पर, और आज इसकी सफाई होने के बाद अंदर देखते हैं कि कैसा है इसका माहौल। भैया बड़ा सफाई की गई है, लेकिन कहां तक छुपाएंगे अपनी इस नाकामी के लिए। ये गेट जो रखा हुआ है, ये गेट पे ऐसा होना चाहिए। टंकी की बात करेंगे, टंकी देखते हैं चल रही है इसकी टंकी। सर टंकी तो बंद है, इसकी टंकी बंद है इसकी सर। और सर क्या है, ये शौचालय बंद है, कहते 5 साल से शौचालय बंद है। ग्रामीण के मीरसराय के निवासी हैं ये, जैसे बात करते हैं। मैं खुद मेंबर हूँ इस वक्त यहाँ का, मेरी बेटी मेंबर है, और इससे पहले मैं मेंबर था, इस वार्ड मेंबर था, 8 नंबर वार्ड मेंबर हूँ मैं इस वक्त। मगर आज तक इसमें कोई लैट्रिन को पेशाब को कोई नहीं आने देता। कहते हैं 10 रुपए दो ये आदमी तब तो इसमें लैट्रिन करो या पेशाब करो। मेंबर साहब, अरे भाई एक बात, लोग देख रहे हो जनता का विरोध। यहाँ का मेंबर होता है कि जनता की जो परेशानियां हैं वो जाकर प्रधान जी को बताएं और प्रधान जी उसका सुझाव दे, सलूशन करें। तो बात करते हैं मेंबर साहब से कि मेंबर साहब क्या है हमारे ग्राम उद्योग में, हमारे मीरसराय में अभी। नाम क्या आपका सर? मेरा नाम राकेश बाबू है।
मीरठ राय का सदस्य हूँ, मेंबर भी हूँ और रह चुका हूँ। मेरी बेटी इस वक्त मेंबर है जी। और मैंने कोई भी बात की शिकायत की रही थी, अभी ये सीसी पड़ी थी, प्रधान जी ने पहले नंबर में डाली थी हमारे वार्ड मेंबर में, वार्ड में, तो उन्होंने वो 6 महीने ही नहीं चल पाई, उससे पहले आज भी टूटी हुई पड़ी है। फिर प्रधान ने हमसे लाभा दिया कि हम कुछ दिनों में दोबारा से तुम्हारी सीसी डलवा देंगे, और वो सीसी आज तक नहीं पड़ पाई है हमारी। हम बात करते हैं जो आपका सामुदायिक शौचालय है, इसके सामने ही अभी निर्माण हुआ है सीसी का, जो रोड पड़ा हुआ है इसके सामने देखते हैं, ये रोड टूटा हुआ चटक गया है, और ये सामने यहाँ पर आखिर बात करते हैं इस चीज की, ये भी टूटा हुआ है। शायद कोई इसको आराम से आप चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है कि टूट सके। आप इसको देख लीजिए, ये टूट गया। अब यहाँ पर ट्रॉली इसे कूड़ा फेंका जाता है, तो ये देखिए उंगली से हट रहा है, देखिए मेंबर साहब इसको कूड़े से हटा रहे हैं। देखिए ये हमारे 8 नंबर वार्ड में मेंबरी में आता है। ये देखो, ये सब नंबर 2 का माल है इसमें, ये देखो आप, नंबर 2 का पड़ा हुआ है भाई, 8 सीसी पड़ी हुई है, ये सब टूटी हुई है। कोई भी प्रधान कहता है कि मेरा करोगे क्या, मेरे तो ऊपर तक शासन में जो मेरी बात है, तो मैं जो भी कहता है वो कुछ नहीं बोले, मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरा सलाह वाले व्यक्ति ने ना मुझे वोट दिया, ना मेरा कुछ कर पाओगे तुम लोग। ऐसा यहाँ के जो मेंबर साहब कह रहे हैं कि मीरा सराय के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं काम नहीं कराऊंगा, ऐसा होता है सर क्या? देख लीजिए साहब, बोलो कह रहे मुझे तो ग्यारह बस्ती हो तो नहीं, मेरे साथ किसी नंबर वोट ही ना मिला है, ना मैं काम कराऊं, नहीं हुआ मुझे कोई मतलब, ना मेरा कोई कुछ कर सकता है। हम बात करते हैं जो इस मॉडल ग्राम मीरा सराय के लिए आए हैं ऑडिट करने के लिए अधिकारियों की, देखते हैं क्या है। अधिकारी महोदय जी, प्रधान जी भी स्वयं यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, तो अधिकारी महोदय जी हम बात कर रहे हैं यहाँ के मीरा सराय की, मॉडल की। सर, मॉडल मीरा सराय का जो आम जनता है, गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, इनको समझ में नहीं आता कि मॉडल का मतलब क्या होता है, आप समझाइए थोड़ा सा। जो जन सामान्य को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो है मॉडल ग्राम। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना बोलते हैं, जैसे मूलभूत सुविधाओं का मतलब सर थोड़ा सा? स्वच्छ जल, साफ सफाई, स्वच्छता, और जो जिनको आवास की आवश्यकता है उनको आवास देना, शौचालय जिन पर नहीं है शौचालय उपलब्ध कराना। जो यहाँ के अधिकारी महोदय ने बताया कि ये चीज अवस्था होती है हमारी, ये पूरी होनी चाहिए। कि आप लोगों को ऐसा होता है क्या? पूरा लगता है ऐसा हो रहा है पूरा? सर कुछ मैं आपको कुछ पूछूंगा। सर, पंचायत बहुत बड़ा विभाग होता है, संविधान में इसका बड़ा जिक्र किया गया है पंचायत के बारे में, भाग 9 दिया गया है पंचायत के बारे में, भाग 4 दिया गया है पंचायत के बारे में, हमारे नीति निर्देश तत्व इसको मानते हैं, वो दी गई है। सर, संविधान में इतना कुछ किया गया कि 73वें संविधान संशोधन में 1992 के अंदर इतना चेंजिंग की गई कि हमारे गांव की स्थिति अच्छी हो सके, क्योंकि भारत एक ग्राम प्रधान, एक कृषि प्रधान देश होता है हमारा, और यहाँ पर किसान इतना परेशान है। सीधे हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान जी से। प्रधान जी, बड़ी समस्या है लोगों की, बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, जनता के अंदर बड़ी शिकायतें हैं, तो शिकायतें क्यों हैं आपसे? काय की शिकायतें बताओ सर, आपके सामने ही लोगों ने बताई सर शिकायत नहीं है। शिकायत क्या, लैट्रिन कई सालों तो बंद है, आप इसकी तनख्वाह नहीं निकल रही है क्या? और ये महिला लगी है जो ऊपर से जो महिला लगी, वही तो चीज पूछ रहे हैं। ये बताइए, आप इसकी तनख्वाह ना दे रहे हो महिला को? ये बताओ पहले, जितनी ये महिलाएं जो लगी हुई हैं, प्राइवेट लगी हैं या जो भी है उस संस्था से लगी हैं, जो उधर ही काम करेंगी, कभी यहाँ मीरा सराय में तो काम किया नहीं। के लोग पैसे नहीं दे पाएंगे कोई भी। सर, मीरा सराय के पैसे की बात चली है, महीने कम से कम गरीब आदमी से 30 रुपए महीने लिए जाए सफाई के लिए। प्रधान जी की तरफ से भी तो पैसे आ रहे हैं, आप न तो फिर तो यहाँ पे भी तो काम आप लोगों के पास दारू पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन 1 रुपए रोज भी कर्मचारी देने के लिए नहीं है। मेरी बात सुनोगे? ये मीरा सराय का युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से बात करते हैं, और इधर आके बात करिए, थोड़ा सामने जाइए कैमरे के। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका भैया? बबलू सागर जी बबलू, बताइए क्या सवाल है? ये बताइए, यहाँ पर जो होली जलती है हम लोगों की, कहाँ पर जलती है? हमें क्या मालूम, आपको पता होगी बात। प्रधान जी, आप क्या काम कर रहा हो? बताओ, मैं होली से क्या संबंध है हमारा? रोड पे जल रही है सर, प्रधान जी कहना है होली। सवाल और भाई, होली का मतलब है जहाँ, एक मिनट, अरे जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है होली की वहाँ गलती है, दूसरी जगह। रुको, जैसे कोई मरता है तो वही वो बनते हैं बाल फाल, तो उसके लिए जगह कहाँ पर मिलेगी? तो आपकी ग्राम पंचायत में पहले से ही सब ग्राम समाज की जमीनें बिकी हुई हैं, पूर्व प्रधानों ने जमीनें यहाँ की सब बेच के ग्राम समाज खत्म कर दी। तो यहाँ पर जमीन स्पेशल खरीद थोड़ी देंगे, ना कोई ऐसा प्रावधान है जमीन स्पेशल खरीद के दी जाए। सर, बात करते हैं दलितों की बस्ती है। दलितों की बस्ती में बात की गई है कि यहाँ पर जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, दसवां होता है, उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो उन्होंने जगह की मांग करी, प्रधान जी उसका जवाब दे रहे हैं।
मिला के कहना ये है हमारे ग्राम पंचायत में टंकी बनाने के लिए मुश्किल से जमीन मिली है, और ये अगर बारात घर या कर्मकांड स्थल के लिए जगह मांग रहे हैं तो हमारे ग्राम पंचायत में कोई ग्राम समाज की जमीन नहीं है। और जो ग्राम समाज की जमीन थी वो कब्जे करके लोगों ने मकान बनाए हुए पहले से ही। सर और क्या आप इधर मैं समझ रहा हूँ, मैं सारी चीज समझ रहा हूँ। जिस जनता यहाँ से प्रधान जी जा चुके हैं हमारे सवालों का जवाब दिए बिना, क्योंकि हमारा मेन जो सवाल था वो था 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर 3.5 साल में प्रधान जी के द्वारा निकाले गए हैं। उस पैसे का हुआ क्या आखिर? उस पैसे का कोई भी जवाब नहीं है, और उसी जवाब को ना देने के चक्कर में अधिकारी महोदय देखिए अब जा रहे हैं, प्रधान जी पहले ही भाग गए। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की ग्राम पंचायत में कितनी कमियां हैं और कितने खोटे लोग हैं यहाँ के, चाहे वो प्रधान जी हो चाहे कोई और हो। सारा जो भी मैटर है सबका जवाब जनता को देना है, और मैं चाहता हूं जनता इसका जवाब दे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करे, ज्यादा से ज्यादा न्यूज को शेयर करे, जिससे ये लखनऊ अधिकारियों तक पहुंचे और ऐसी ग्राम पंचायत दोबारा से ऐसी ना हो पाए। जो मॉडल ग्राम पंचायत होती है मॉडल ग्राम पंचायतें ही रहे। ऑडिट हो गई, अधिकारी भी घूम गए, शायद पास भी हो जाए। मीरा सराय का ग्राम पंचायत क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, और मेरे पीछे वही ग्यार बस्ती है, वही दलितों का एरिया है, और इसकी आप स्थिति देख सकते हैं। ये सफाई के बाद ये कंडीशन है, सफाई के बाद यहाँ की ये कंडीशन है कि यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं है, इतना ज्यादा कूड़े की भरमार है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ग्यार बस्ती लेके चलूंगा, अभी अधिकारियों को बोला कि आप मेरे साथ चलिए, उन्होंने बोल दिया पाठक जी ने जो लखनऊ से आए थे कि भाई हमारा वहीं तक था, हमको ये इसकी ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था और इससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या गंदगी पड़ी है। लेकिन उन्होंने मानक जरूर हमको बताए कि मानक क्या होते हैं। एक प्रधान जी जो बात कर रहे थे, ये देखिए ये रास्ता कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये शौचालय के लिए जाने का रास्ता है जिसपे कि आप पैर भी नहीं रख सकते। और ये सामने देखिए गुलाबी कलर का ये शौचालय है, ये शौचालय दिख रहा है, इसे कहते हैं सुलभ शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा योगी जी का सुलभ शौचालय। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा शौचालय है। अगर ऐसे ही शौचालय भारतवर्ष में बना दिए जाए तो उसमें उतरना तो दूर, जाते हुए मन भी नहीं करेगा। उससे अच्छा तो आदमी जो खेत पे जाता था ना वो ज्यादा अच्छा था, और वही पढ़ा लिखा था मेरे हिसाब से। तो इसमें कौन जाएगा? जनता खुद निर्णय ले, खुद जवाब दे।